दुनिया क्रिकेट का पहला फास्ट बॉलर और जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाए, विराट कोहली के बाद दूसरा हिंदुस्तानी। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि जसप्रीत बुमराह इज़ द फर्स्ट इंडियन पेस बॉलर मतलब हु हैज़ बीन मतलब रैंक्ड एज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर बाय द आईसीसी। और जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। जसप्रीत बुमराह दुनिया का पहला बॉलर बन गया, फास्ट बॉलर जो कि तीनों जिसे कहते हैं ना फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर बन चुका हुआ है। क्या शानदार बात है की। आज पहली दफा मुतमईन हुआ हूँ कि जो डिजर्विंग बॉलर थे ना उनके नाम आए। जी बोल रहा हूँ, बुम बुम बुमराह डिजर्व करता था नंबर 1। और बुमराह ने तारीख जो है रकम कर दिया भाई। पहले जो फास्ट बॉलर जो बुमराह बन गए भाई दुनिया के जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। जसप्रीत बुमराह हाइप इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे भाई सिर्फ जसप्रीत बुमराह ट्रेंड पे चल रहे हैं। वेलकम टू वॉइस ऑफ क्रिकेट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप डायरेक्ट वीडियो की जानिब बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को 40 सेकंड स्किप कर भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, और उस मैच में जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। और उस शानदार परफॉर्मेंस के बाद जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह के नंबर 1 टेस्ट बॉलर बनने पर क्या बात कर रहा है। जसप्रीत बुमराह द नंबर 1 रैंक्ड बॉलर इन टेस्ट and the first Indian fast bowler to become the number 1 ranked bowler. What an achievement. And he is only the second Indian player overall जो के आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रह चुका है। टेस्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो जस्सी जैसा कोई नहीं। He is the best. So best should be at the top. So he is at the top. जरा गुफ्तगू होगी इसके इम्पैक्ट पे। दुनिया क्रिकेट का पहला फास्ट बॉलर और जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाए, विराट कोहली के बाद दूसरा हिंदुस्तानी जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो, और जिसने आपने बिल्कुल देखे टेक्निकली तो इंडियन स्पिनर्स वर नॉकआउट जसप्रीत बुमराह के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि जसप्रीत बुमराह इज़ द फर्स्ट इंडियन पेस बॉलर मतलब हु हैज़ बीन मतलब रैंक्ड एज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर बाय द आईसीसी। और इससे पहले जैसे जडेजा, अश्विन वगैरह तो स्पिनर्स तो हुए हैं नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन पेस बॉलर का इंडिया से नंबर 1 होना टेस्ट क्रिकेट में ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। आई मीन कंसिडरिंग दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट और जो बैकग्राउंड है इंडियन क्रिकेट का, उस हिसाब से देखें जहाँ स्पिनर्स की डोमिनेशन ज़्यादा रही है। और जो कमाल की बात मैं आपको बताऊँ उसमें यह है कि जसप्रीत बुमराह ने लाइक फ्रॉम 2022 लेट ऑनवर्ड्स ही वाज आउट विद अ इंजरी, और उसका कमबैक तकरीबन को 1 साल बाद हुआ। ठीक है, कमबैक के बाद से मतलब ये सिर्फ स्टैट्स हैं, बट दे लीव अ इम्प्रिंट ऑन योर माइंड, यू नो, कि बुमराह क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या परफॉर्मेंसेस रही है सिंस ही रिटर्न फ्रॉम इंजरी। और सबसे बड़ी चीज़ ये 49 ईयर्स, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये लास्ट 9 टेस्ट खेला है उसमें से 4 टेस्ट इंडिया में खेले हैं, और इंडिया में जिसने लास्ट 4 टेस्ट खेले हैं इसने 25 विकेटें ली है। अभी 25 विकेटें लेना इंडियन पिचेस पे कोई मजाक नहीं है यार, जहाँ पर के होम सीरीज़ में हमेशा टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि पिच जो है वो स्पिनर्स के फेवर में जो है वो बनाई जाती है। जसप्रीत बुमराह का अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूँ तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है वो खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को शाहीन अफरीदी से कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली है। अब जसप्रीत बुमराह जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी
अब नंबर 1 जो है वो बॉलर बन चुके हैं आईसीसी। जसप्रीत बुमराह दुनिया का पहला बॉलर बन गया, फास्ट बॉलर जो कि तीनों जिसे कहते हैं ना फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर बन चुका हुआ है। क्या शानदार बात है। इंडिया की अब फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी, पिछले 2 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल मैं इंडिया की फास्ट बॉलिंग देख रहा हूँ। वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग, उनके पास स्पीड भी है, उनके पास लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छी है, उनके पास स्विंग और टर्न भी बहुत है। तो ये मैं वाकई ये भी मजबूर हूँ कहने पे कि इंडिया बैटिंग और स्पिनर तो उनके अच्छे हैं, बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो बॉलिंग में भी काफी अच्छी जा रहा है। फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी हो रही है। इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि ये हर डिपार्टमेंट में अच्छे हो रहे हैं, फिटनेस इनकी बड़ी शानदार रह रही है, हर चीज पे वर्किंग बड़ी अच्छी हो रही है, तभी तो इसे कहते हैं ना ये हर चीज में आगे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी शानदार किस्म की जसप्रीत बुमराह की तो भाई हर बंदा ही तारीफ करता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो दूसरे मुल्कों का, इवन के इंग्लैंड वाले भी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो हार रहे इनसे, लेकिन फिर आज आईसीसी ने बॉलिंग रैंकिंग निकाली है। आज पहली दफा मुतमईन हुआ हूँ कि जो डिजर्विंग बॉलर थे ना उनके नाम आए। इसमें शामी नहीं है, सिराज नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली अनफिट है, वो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, शाहीन शाह अफरीदी माइट भी आ सकता था, लेकिन आपके यहाँ पता है ना पॉइंट सिस्टम होते हैं, तो उस बेस पे वो नहीं आया। बूम बूम आफरीदी बोल रहा हूँ, बूम बूम बुमराह डिजर्व करता था नंबर 1। जिस तरह उसने 2 टेस्ट मैच में आपने देखा ना जो बॉलिंग करी है, और उसने जो बयान दिया था ना बिफोर द टेस्ट मैच, उसने साबित करा कि बेसबॉल ये खेलेंगे तो मेरे लिए फायदा होगा। उसने साबित करा, प्रूव करा। 2 टेस्ट मैच में 15 विकेट लेना टर्निंग ट्रैक पे मामूली बात नहीं है। तो जनाब जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आईसीसी ने जो आज रैंकिंग अपडेट किया टेस्ट की, जहां पर जसप्रीत बुमराह नंबर 3 से सीधे जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं, और बुमराह ने तारीख जो है रकम कर दिया भाई। पहले जो फास्ट बॉलर जो है बुमराह बन गए हैं भाई दुनिया के जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। ओडीआई में भी नंबर 1 बन चुके हैं, T20 में भी नंबर 1, और अब जो है जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भी जो है नंबर 1 बॉलर जो है बन चुके हैं, और बनना ही था जिस तरह से। वैसे बात वही है कि रैंकिंग मेरी नजर में इतना मैटर नहीं करती है। जसप्रीत बुमराह जैसा जो बॉलर है ना, वो किसी भी रैंकिंग का मोहताज नहीं है, वो नंबर 1 नहीं है, वो बंदा नंबर 1 नहीं है, उसको आप रैंकिंग में नंबर 1 दो या ना दो। लेकिन ये देख के खुशी हुई है कि एक परफॉर्मर को जो है नंबर 1 पे जो है लाके छोड़ा है। आप देखें जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं ना, यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किसी बॉलर को नहीं देखा है। हमसे पहले गुजरे हैं, वसीम अकरम गुजरे हैं भाई, वकार यूनुस, हमसे पहले जितने भी बॉलर आए, लेकिन अपनी लाइफ में कि जो बॉलर जैसी भी कंडीशन हो ना, वहां पे जाके दूसरी टीम को टक्कर देना जानता है। आप देखें, हम ये मान लेते हैं कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है पिचेस, लेकिन जहां पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलती है, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही होती है, वहां पे भी आके जसप्रीत बुमराह जो है 4-4, 5-5 विकेटें बड़े आराम के साथ लेके साइड पे हो जाते हैं। अब बात करते हैं भाई जसप्रीत बुमराह हाइप इन पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे भाई सिर्फ जसप्रीत बुमराह ट्रेन पे चल रहे हैं, और क्यों ना चले भाई, इतनी खूबसूरती से परफॉर्म कर रहा है। जब से कमबैक किया है, मेरी पुरानी वीडियो जसप्रीत बुमराह व शाहीन आफरीदी कंपैरिजन देख लो, उस टाइम पे पाकिस्तानी आवाम ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह जिस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी इंजरी के बाद कमबैक करेगा और दुनियाई क्रिकेट में उधम मचा डालेगा, और वही हुआ। एशिया कप के अंदर जो उधम मचाया, वर्ल्ड कप 2023 के अंदर उधम मचाया, अब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में देख उधम मचा रहा है। और यहां तक कि शुएब अख्तर तो भाई इंडियन प्लेयर की तारीफ करते हैं, और अब तो भाई वकार यूनुस द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान के लेजेंड बॉलर शुएब अख्तर के साथी वकार यूनुस साहब ने भी कह दिया है कि भाई जसप्रीत बुमराह जैसा इस जनरेशन का, आज की जनरेशन का कोई और बॉलर जसप्रीत बुमराह के टक्कर का किसी दुनियाई क्रिकेट में मौजूद नहीं है। देखिए, 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर होता है हार्दिक पांड्या की तरह, जो कि इंजरी के बाद कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक जो कि इंजरी के बाद कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक होते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि सर्जरी करवा कर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं
T20 भी खेलूंगा, ODI भी खेलूंगा, टेस्ट भी खेलूंगा, और तीनों फॉर्मेट में शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाते हैं। यही बॉलर जो है वो कामयाब होते हैं, ना कि आपको हारिस रऊफ जैसे बॉलर जो हम सिर्फ लीग क्रिकेट खेले। मुझे तो अभी भी आकिब जावेद की बात पे हंसी आती है जो कहते हैं जी हमने तो बस T20 क्रिकेट के लिए बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, और लेकिन फिर भी उन T20 क्रिकेटर्स ने आपके हमारे 4-1 से सीरीज हरवा दी है। तो क्या किस किस्म के आपने बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, या फिर आप सिर्फ लीग के लिए आप उनको प्रोड्यूस करते आए हैं बॉलर्स को? तो ये मेरा ख्याल है कि गलत बात है, और अपने बॉलर्स को ही आप एक तरह से नीचा दिखा रहे हैं जी हमने तो बस इनको यही चीज सिखाई है। तो बात जो है वो ये है कि इंडिया के बॉलर्स हर अच्छा वो IPL ही उनको इतना दे जाती है, वो दूसरी लीग नहीं खेलते, और फिर उनकी जो सारा साल जो है ना